बिना रीजन के मेरे को सस्पेंड किया गया, वीडियो रिकॉर्डिंग बंद कर दिया, बाहर चले जाइए, समझ गया? अरे नहीं, वीडियो रिकॉर्डिंग बंद कर दिया। कलेक्टर महोदय ने मात्र एक जिले के बड़े व्यापारी और उद्योगपति जो अपने आप को सफेद पोस्ट समाज सेवी कहते हैं, जिन्हें लोग संजय तिवारी के नाम से जानते हैं, उनको फायदा पहुंचाने की दृष्टि से उस पटवारी को प्रताड़ित किया गया मानसिक रूप से। उस पटवारी को जबरदस्ती अनावश्यक प्रेशर दिया गया, संजय तिवारी के द्वारा भी और कलेक्टर महोदय के द्वारा। मैं साक्ष्य सबूतों के साथ कलेक्टर महोदय से चर्चा करेंगे। अधिकारी अगर ऐसे उद्योगपति, जमीन के दलालों, सफेद पोस्ट समाज सेवियों के दबाव में या उनके अधीनस्थ होकर जिला प्रशासन का काम करेंगे, हम अधीनस्थों को प्रताड़ित करेंगे, तो जिला प्रशासन, जिला अधिकारियों का क्या मतलब? इससे अच्छा तो कलेक्टर की कुर्सी पर वही जिला उद्योगपति बैठ जाए। मंडला जिले से इस वक्त एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। पटवारी संदीप कुशवाहा द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप में डाले गए एक मैसेज ने पूरे प्रशासन में हड़कंप मचा दिया। मैसेज में संदीप ने अपने परिवार को होम अरेस्ट जैसी स्थिति में बताए जाने की बात लिखी। सूचना मिलते ही साथी पटवारी तहसीलदार हिमांशु भलावी और पटवारी संघ जिलाध्यक्ष गीतेंद्र बैरागी उनके घर पहुंचे। मौके पर पता चला कि 4 माह से निलंबित चल रहे संदीप कुशवाहा का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। वे दरवाजे पीटना, चिल्लाना और असामान्य हरकतें कर रहे थे। किसी अप्रिय घटना की आशंका के चलते परिवार वालों ने उन्हें घर के अंदर ही रखा हुआ है। पूरे मामले की जानकारी कलेक्टर, एसडीएम और एडीएम को दी गई। पटवारी संघ ने एडीएम राजेंद्र सिंह से मिलकर स्थिति स्पष्ट की और जिला प्रशासन एवं एक व्यापारी पर इस मामले में लिप्त होने के गंभीर आरोप भी लगाए। कलेक्टर सोमेश मिश्रा के मुख्यालय में न होने के कारण सोमवार को पूरे मामले के खुलासे की बात कही गई है। लेकिन इसी बीच सबसे बड़ा सवाल तब खड़ा हुआ जब ये आरोप लगाया कि बैकडेट में 15 दिसंबर से संदीप कुशवाहा की बहाली का आदेश जारी कर दिया गया है। पटवारी संघ जिलाध्यक्ष गीतेंद्र बैरागी ने इस पर गंभीर सवाल उठाते हुए बड़े खुलासों का दावा किया है, जिससे पूरा मंडला जिला हिल गया है। आप भी देखें कि पटवारी संघ जिलाध्यक्ष गीतेंद्र बैरागी ने कौन से गंभीर आरोप लगाए हैं। हम सभी पटवारी बस सर आज आपसे सिर्फ मौखिक चर्चा करने आए हैं कि हमारे एक पटवारी साथी जो मंडला तहसील के हैं, संदीप कुशवाहा, उनको आज से लगभग 3-4 महीने पहले पूर्व झूठा मनगढ़ंत आरोप लगाकर उनको सस्पेंड कर दिया गया, जिससे वो बहुत बुरी तरह मानसिक रूप से प्रताड़ित हुए। उसमें अपने जिला प्रशासन से माननीय जो कलेक्टर महोदय हैं सोमेश मिश्रा जी, उनका नाम लेकर एसडीएम महोदया ने उन्हें सस्पेंड किया कि कलेक्टर महोदय के कहने पर आपको सस्पेंड किया जा रहा है। उसके बाद उस पटवारी अंदर ही अंदर खुलता रहा और बहुत मानसिक रूप से प्रताड़ित होता रहा। उसकी नहीं मालूम कई प्रकार की उसकी विभागीय जांच और आय की संपत्तियों की जांच के लिए उसको लेटर थमाया गया, जबकि वह पटवारी इस तरह का, उस पटवारी की कोई गलती है ही नहीं। उस पटवारी को शासकीय कारणों का हवाला देकर अंदरूनी कारण को छोड़ रहा, उस कारण को प्रदर्शित न करते हुए शासकीय कारणों का हवाला देते हुए उसको सस्पेंड किया गया। और वह पटवारी जब बहुत बुरी तरह प्रताड़ित हो गया, उसको जब 3 महीने बाद उसका आज बहाल कर रहे हैं, कल बहाल कर रहे हैं करके उसको ऐसा करते रहे। आज 4 दिन से उस पटवारी की मानसिक स्थिति बहुत बुरी तरह खराब हुई। जब उसने सोशल मीडिया और पटवारी ग्रुप और तहसील परिवार ग्रुप में उसने मैसेज डाला, तब हम सब पटवारी पढ़ के उसके मैसेज एसडीएम मैडम से बात की, तहसीलदार महोदय से बात की, आपको लगाया फ़ोन, आपका फ़ोन बिजी जा रहा था, आपको मैसेज किया। फिर तो तत्काल वैसे अधिकारीगण घर आए, एसडीएम महोदय भी आई, आप भी आए घर, तहसीलदार महोदय भी आए, सबने सांत्वना दी उसको और उसको बैक डेट में सस्पेंशन आदेश उसका आज ही व्हाट्सएप उसको किया गया। मतलब किसी पटवारी के पास किया गया, उस पटवारी ने मुझे किया व्हाट्सएप, तो फिर मैंने उसके मामा जी को व्हाट्सएप किया। जबकि एक्चुअल यह सारा प्रपंच जो बताया गया और जो तथ्य है, उस तथ्य में मूल तथ्य यह है सर कि एक
हमको सुनना। कलेक्टर महोदय ने मात्र एक जिले के बड़े व्यापारी और उद्योगपति जो अपने आप को सफेद पोस्ट समाज सेवी कहते हैं, जिन्हें लोग संजय तिवारी के नाम से जानते हैं, उनको फायदा पहुंचाने की दृष्टि से उस पटवारी को प्रताड़ित किया गया मानसिक रूप से। चूंकि वह संजय तिवारी की जमीन सेमर खापा चटुआ मार में है पीछे, और उस पटवारी का कसूर सिर्फ यह कि उस पटवारी के मामा की जमीन उस संजय तिवारी की जमीन के सामने है। उस जिसका रास्ता संजय तिवारी की जमीन का रास्ता उसके मामा की जमीन को जब तक खरीदे ना तब तक वह उसको रास्ता मिल नहीं पाता। तो उस जमीन को हथियाने के लिए उस पटवारी को जबरदस्ती अनावश्यक प्रेशर दिया गया, संजय तिवारी के द्वारा भी और कलेक्टर महोदय के द्वारा भी। और पटवारी बहुत बुरी तरह प्रताड़ित हुआ। हालांकि वो जमीन संजय तिवारी को ही उनके मामा ने बेचा, लेकिन उस पटवारी को इतनी बुरी तरीके से प्रताड़ित कर दिया गया कि वह पटवारी आज अपना मानसिक संतुलन खोए बैठा है। और अब मानसिक संतुलन ऐसा खोए बैठा है कि वह उसकी स्थिति वह अब अर्ध पागल होता है या पागल होता है, अभी तक उसकी स्थिति क्लियर नहीं है। भले उसके हाथ में बहाली का आदेश थमा दिया गया। तो मेरा आज मौखिक निवेदन आपसे यह है, चूंकि कलेक्टर महोदय नहीं है इसलिए आपसे आज हम सिर्फ मौखिक चर्चा करने के लिए आए हैं। कलेक्टर महोदय जिस दिन रहेंगे उस दिन पूरे जिले के पटवारी मैं साक्ष्य सबूतों के साथ कलेक्टर महोदय चर्चा करेंगे, और अगर विधिवत इसका कोई निराकरण नहीं हुआ, हमारे पटवारी के ऊपर किसी पटवारी को किसी प्रकार से मानसिक रूप से प्रताड़ित न किया जाए, अनावश्यक दबाव न दिया जाए। अधिकारी अगर ऐसे उद्योगपति, जमीन के दलालों, सफेद पोस्ट समाज सेवियों के दबाव में या उनके अधीनस्थ होकर जिला प्रशासन का काम करेंगे, हम अधीनस्थों को प्रताड़ित करेंगे, तो जिला प्रशासन, जिला अधिकारियों का क्या मतलब। इससे अच्छा तो कलेक्टर की कुर्सी पर वही जिला उद्योगपति बैठ जाए, या अपर कलेक्टर की कुर्सी पर वही हमारे समाज से भी बैठ जाए, वही हम लोगों से काम करवाए। जबकि हमारे पटवारी 24 घंटे दिन रात एक एक करके खाना पीना खाए पिए अपना काम करते हैं। अभी जैसे SIR का काम चल रहा है, SDM मैडम ने लगातार 24 घंटे काम लिया, हमारे पटवारी ने किसी ने कुछ नहीं कहा, लगातार सब काम कर रहे हैं। हम शासकीय कार्यों का बाकायदा उपयोग करते हैं। मेरा ये निवेदन है सर, आपसे विनम्र अनुरोध है कि इन सारी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, और ईश्वर करे हमारे उस पटवारी के साथ ऐसी कोई अनहोनी ना हो। अभी तो उसकी स्थिति कुछ कहने लायक नहीं है, लेकिन जब कलेक्टर साहब आ जाएंगे तब हम बाकायदा मैं सबूतों के साथ और पूरा जिला आकर उनसे मिलेगा। अभी हम आपके संज्ञान में सिर्फ यह बात लेके आए। एक बात और कहना चाहूंगा सर मैं, वो जो समाज से भी अपने आप है जो सफेद पोस्ट संजय तिवारी जी, वह कटरा में जो उनका हीरो होंडा का जो शोरूम है, वह सार्वजनिक कटरा ग्राम का जो निस्तार कुआं है, उस कुएं को उन्होंने पूरी तरह पूर कर, जो बाकायदा नक्शे में है, उस कुएं को पूरी तरह पूर कर उसने अपना प्रतिष्ठान खड़ा किया है। जब हमारे पटवारी दर्ज करने गए, लाभ करने गए, मौके पे गए, उन्हें कलेक्टर महोदय से बात बता के कि मैं कलेक्टर महोदय से मेरी बात हो रही है, दर्ज हो गया। जी जी सर, मंडे आना। जी सर, मंडे जरूर आएंगे। मध्य प्रदेश पटवारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अभी तो ये अगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मध्य प्रदेश पटवारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। मध्य प्रदेश पटवारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ये अगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अपने आत्मसम्मान में पटवारी मैदान में, अपने आत्मसम्मान में पटवारी मैदान में, अपने आत्मसम्मान में पटवारी मैदान में। पटवारियों को प्रताड़ना बंद करो, बंद करो। पटवारियों को प्रताड़ना बंद करो, बंद करो। पटवारियों को प्रताड़ना बंद करो, बंद करो। पटवारियों के प्रताड़ना बंद करो, बंद करो। जिंदाबाद। अभी तो ये अगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अपने आत्मसम्मान में, अपने आत्मसम्मान में, मध्य प्रदेश पटवारी संघ, मध्य
प्रदेश पटवारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। पटवारी को बताना, पटवारी को बताना बंद करो, 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 मध्य प्रदेश पटवारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। मध्य प्रदेश पटवारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। मध्य प्रदेश पटवारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। क्या कारण है कि पटवारी जो संघ है वो तानाशाही बर्दाश्त नहीं करेगा? किसकी तानाशाही, कैसी तानाशाही, क्या कहानी है? तानाशाही मंडला जिले में दो प्रकार से चल रही है। पहली तानाशाही तो एक समाज सेवा के नाम पर बड़े उद्योगपति और व्यापारियों की चल रही है, और दूसरी तानाशाही चल रही है वह जिला प्रशासन की चल रही है। जिला प्रशासन जो है वह बड़े उद्योगपति और कारोबारियों जो जिले के हैं उनके इशारे पर हम अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं उन पर दबाव बनाकर हमें प्रताड़ित कर रहा है। हमारा एक पटवारी साथी संदीप कुशवाहा जो बहुत ही सीधा और अपने काम के प्रति बहुत वफादार है, उसे उसके परिवार के नाम पर इस तरह से मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया और सस्पेंड किया गया कि सस्पेंड कर प्रताड़ित किया गया कि वह पटवारी आज अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है। वह पटवारी आज सुबह उसके जब हम लोगों के नॉलेज में, हम लोगों के संज्ञान में यह चीज जब आई, जब उसके द्वारा सोशल मीडिया और पटवारी ग्रुप और तहसील के ऑफिशियल ग्रुप में उसके द्वारा कुछ ऐसे मैसेज किए गए कि जिससे उसको अपने आप में लोगों से असुरक्षा महसूस हो रही थी। उसका पूरा मामला जब हम लोगों के द्वारा समझा गया तब समझ में यह आया कि उसके मामा या मामी के नाम पर कोई जमीन सेमर खावा बाईपास में थी, जिसे मंडला जिले के उद्योगपति और कारोबारी और सफेदपोश समाज सेवी संजय तिवारी इनके द्वारा क्रय किया जा रहा था। जमीन मात्र 3000 स्क्वायर फीट थी। उसमें उनको सौदे को लेकर कुछ आपसी बातें थी। उसमें उन्होंने कलेक्टर महोदय मंडला का नाम लेकर उस पटवारी को ब्लैकमेल किया और यह शो किया गया कि यह जमीन इस पटवारी की ही है, जबकि उस पटवारी का उस भूमि से कोई लेना देना नहीं है। वह भूमि तो उसके मामा की है। अब उसके मामा अपनी भूमि संजय तिवारी को बेचे चाहे काले चोर को बेचे, इसमें प्रशासन को या अधिकारी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, परंतु हमारे कलेक्टर महोदय ने इस मामले में हस्तक्षेप कर एसडीएम महोदय मंडला को बोला। मंडला एसडीएम महोदय मंडला ने सोनल सेडाम ने उन पटवारी को बुलाकर अपने चैम्बर में तहसीलदार हिमांशु भलावी के सामने डराया, धमकाया और सौदा कम कर लो करके। तो उस पटवारी ने साफ बोला कि मेरे द्वारा ऐसी कोई बात की ही नहीं गई। तब उस पटवारी को अनर्गल शासकीय कार्यों के हेर फेर में फंसाकर उस पटवारी को सस्पेंड कर दिया गया। मात्र किसके कहने पर? उस सफेद समाज सेवी संजय तिवारी उद्योगपति व्यापारी के कहने पर। उसने किसको कहा? हमारे माननीय कलेक्टर महोदय सोमेश मिश्रा जी को। उनके कहने पर एसडीएम महोदय मंडला ने उसे सस्पेंड किया। वह पटवारी को सस्पेंड जब हुआ, चूंकि उस पटवारी के साथ ऐसी कभी कोई घटना हुई नहीं और वो पटवारी अपने कार्य के प्रति बहुत ईमानदार पटवारी, तो उसे ऐसी कोई घटना की उम्मीद थी ही नहीं। वह बहुत अपने आप को मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से बहुत अक्षम महसूस करने लगा और बहुत बुरी तरह डिप्रेशन में चला गया। आज ऐसी उसकी स्थिति ऐसी है, घर में वह अपने अनाप शनाप बक रहा है। अब उसको रिएस्टेट कर दिया। रिएस्टेट उसको बैकडेट में, जब आज सुबह उसका सोशल मीडिया में जैसे ही मैसेज आया, सोशल मीडिया में जब उसका मैसेज जैसे ही आया, मेरे द्वारा तुरंत कलेक्टर महोदय से बात की गई। कलेक्टर महोदय ने कहा, मैंने कहा आपके कहने पर उनको बहाल किया गया है, आपके कहने पर उनको सस्पेंड किया गया है। क्या नहीं, मेरे ऐसी बात नहीं है। मैं कहा एसडीएम मंडला मैडम ने आपका नाम कहा है और आज बहाल भी आपके कहने पे किया जा रहा है। जब आपने सस्पेंड करने को नहीं कहा तो बहाल करने को क्यों कह रहा है? मैं कहा यही तो प्लस पॉइंट है कि आप बहाल करने को कह रहे हैं, मतलब आपने सस्पेंड करने को उसको कहा है। पटवारी इस बात को कहां तक ले जाएगा? पटवारी इस बात को लेकर भोपाल माननीय मुख्यमंत्री और आगे तक जाएंगे। अभी सब मंडला में कलेक्टर महोदय मौजूद नहीं है। अभी आज हमने मात्र सिर्फ हमारे पटवारी यूनियन ने, उसमें मात्र मंडला तहसील के पटवारी शामिल है, और मात्र सिर्फ एक मौखिक निवेदन, एक मौखिक आक्रोश, एक मूक आक्रोश या अपना जो कहना चाहिए
गुबार है दिल का, उसे आकर आज जिला प्रशासन को बताया है। कलेक्टर महोदय जब सोमवार को आएंगे तब उनके सामने मैं साक्ष्य के साथ पूरे दस्तावेजों के सहित कलेक्टर महोदय मंडला से इस संबंध में चर्चा की जाएगी और उनका खुलकर विरोध किया जाएगा और जरूरत पड़ेगी तो आगे जाकर भोपाल में माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा की जाएगी।